अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रिया। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ये दो तरह का होता है, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। सिंगल एरो से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ये किस तरह के होते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। आफ्टर सम टाइम जब इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या सफिशेंट कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की हमारे पास अवेलेबल हो, वो दोबारा रिएक्ट करते हैं और दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस दो डायरेक्शन में होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट किया प्रोडक्ट्स को, ये रिवर्स रिएक्शन, और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देखें कि जिस तरह से ये रिएक्टेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास ये क्या है, इसमें रिएक्टेंट्स इनिशियली रिएक्टेंट कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है, ज़्यादा। जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और ये सारे के सारे शुरू में, यानी यहाँ पे देखें एम्प्टी है, नो प्रोडक्ट, इनिशियली मोर रिएक्टेंट। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए, उसकी कंसनट्रेशन बिल्डअप हो जाए, ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करती है और अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। लेकिन एक टाइम के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसपे ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। तो उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह का होता है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो अब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे कि व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी, देखिए, इट इज़ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की ही स्टेट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी मैंने क्या बताया था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे ये देखें, इनिशियली जब मैंने पहले आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, हमारे पास रिएक्टेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा थी और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं थे। कुछ देर के बाद रिएक्टेंट सारे कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो गए रिएक्टेंट में। यानी जब दोनों का रेट, ये वो स्टेज है जो शो किया हुआ है कि एट दिस स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस स्टेट को हम कहते हैं इट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी अब हम डिटेल देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। In dynamic equilibrium, if a reaction is started by mixing the reactants, reaction moves in forward direction only. After some time, when enough concentration of products are built up, they react to give back the reactants in the reverse reaction। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि reactants की concentration हमारे पास शुरू में ज़्यादा थी, reactants कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो गए रिएक्टेंट में। कुछ देर के बाद एक ऐसी स्टेज आ गई जिसपे दोनों रेट्स बराबर हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उस स्टेज को हमने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की ये स्टेज कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, इट स्टिल कंटिन्यूड। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। ये अनलिमिटेड टाइम तक ये रिएक्शन कंटिन्यूड रहता है। इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके, उसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से। लेकिन वो स्टेज जिस पे दोनों रेट्स बराबर हो जाएं, उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको देख लें कि वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थर सिंध। कि कोल के डिपॉजिट्स थर सिंध में हैं। इस कोल को हम यूज़ करते हैं कोल गैस, वाटर गैस बनाने के लिए। कार्बन सॉलिड प्लस वाटर स्टीम, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आती है कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट। ये कोल ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कैसे, अब इस रिएक्शन को हम यूज़ करेंगे। ये CO प्लस H2, ये दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनको रिएक्ट कराते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास बनती है नेचुरल गैस मीथेन CH4 प्लस वाटर H2O। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन कोल इज़ मेड टू रिएक्ट विद स्टीम, CO एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड इनिशियली। These products then react by reversible reaction called catalytic methanation to yield methane. नेक्स्ट हम देखते हैं द
time a reaction will take to attain the state of dynamic equilibrium depends upon the nature of reaction and the conditions at which the given reversible reaction is performed. तो हम क्या कहेंगे कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट हमारे पास आ गई, इसको जो दोनों रेट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं इस स्टेट को कैसे, कंडीशंस चेंज करके. कंडीशंस में क्या आती हैं हमारे पास, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये 3 कंडीशंस हैं जिनको हम चेंज, या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं, या रिएक्टेंट्स की जो है प्रेशर उसको चेंज किया, प्रेशर ज़्यादा या कम करने से हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है. और थर्ड नंबर पे इवन जो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, यानी ये 3 चीज़ें हैं, इनको चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और किसी और जगह पे फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. फॉर अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू बी सेटअप द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों रेट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही हो जाए इक्विलिब्रियम से, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं और बहुत देर बाद वो ये रेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत टाइम के बाद आती है. ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट लेकर आनी होती है, जो बहुत देर से आनी होती है, उसको क्विकली विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, वो हमें टाइमली, घंटे महीने लगने से पहले ही हमें कुछ घंटों वाला काम मिनटों में हो जाता है, मिनटों वाला काम सेकंड्स में हो जाता है कैटलिस्ट यूज़ करने से. अब यहाँ पे देखें कि ये वाटर 2H2O, जब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन H2 एंड O2 में. ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 4 to 5 सेकेंड्स लगते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर लेता है. तो यहाँ हमने कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस को भी देख लिया कि कैटलिस्ट जब हम डालते हैं वो स्लो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं और इक्विलिब्रियम हमारा फॉर टाइमली अटेन हो जाता है. बोथ द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये रीजनेबली फास्ट एट अराउंड 400 डिग्री सी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. यानी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनको रिएक्ट करवा के हम अमोनिया बनाते हैं, तो अगर ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर की कंडीशन है 400 डिग्री सी, इन कंडीशंस पे इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरन विद इन मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. और ये जो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस है ये 4 to 5 सेकेंड्स लगते हैं इसमें हमें इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए. तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.